हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैधाचार्य। आज हम लोग द्रव्य गुण के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिश्रक गण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रक गण में बहुत सारे ऐसे योग हैं जो कि हमारे किसी भी व्याधि के लिए अगर कोई हमको ड्रग बनानी होती है तो उसमें ये सब यूज होते हैं। जैसे इसमें पहला है बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल में देखा जाए तो 5 द्रव्य, जैसा नाम से ये पंच, तो 5 इसमें द्रव्य होंगे। कौन कौन से होते हैं? बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाग, पाटला और गंभारी। ऐसे ही होता है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में कौन से? सालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। इन दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल, तो इससे क्या बन जाता है? बृहत और लघु पंचमूल मिलके दशमूल बन जाता है। अगर आप लोग को इसके ट्रिक की जरूरत होगी तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को इसके ट्रिक भी बता देंगे। वैसे ये बहुत बड़ा है तो हम लोग को धीरे धीरे इसको करके पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है कंटक पंचमूल। कंटक पंचमूल में क्या क्या आता है? कर्मर्द, गोक्षुर, सैरेयक, शतावरी और हिंसा। कर्मर्द, गोक्षुर, सैरेयक, शतावरी और हिंसा। उसके बाद आता है बल्ली पंचमूल। बल्ली पंचमूल में क्या क्या आता है? बिदारीकंद, सरीवा, हरिद्रा, गुड़ची और अचश्रृंगी। क्या क्या आता है? बिदारीकंद, सरीवा, हरिद्रा, गुड़ची और अचश्रृंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तृण पंचमूल। तृण पंचमूल का मैंने एक ट्रिक भी बता दिया, ऐसे ही ट्रिक मैं आप लोगों को देता रहूंगा। कांड, कांड से क्या याद करेंगे? के ए से हो गया कूस कास कांडेक्षु। के से क्या हो गया? कूस कास कांडेक्षु। और एन से क्या हो गया? नाल। और डी से हो गया दर्भ। तो ये तृण पंचमूल में कितने द्रव्य हो गए? 5 द्रव्य हो गए। वैसे ही मध्यम पंचमूल में देखा जाए तो बीपी में एरण पढ़नी नहीं, ये इसका ट्रिक है। इसमें क्या गया? बी से आ गया बला, पी से आ गया पुनर्नवा, ए से हो गया एरण से हो गया एरंड, और पढ़नी से हो गया मांसपढ़ी और मुदपढ़ी। ऐसे ट्रिक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको ट्रिक भेजता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवन पंचमूल। जीवन पंचमूल में आता है जीवंती, जीवक, ऋषभक, काकोली और शतावरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग जीवनी महाकासाय पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग फ्लो में याद कर लेते हैं जीवंती, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली। तो क्षीर काकोली नहीं, यहाँ पे शतावरी होता है। जीवंती, जीवक, ऋषभक, काकोली और शतावरी। उसके बाद आता है पंच पंचमूल। आचार्य सुश्रुत के अनुसार और वाग्भट के अनुसार दोनों अलग अलग पंच पंचमूल होते हैं। सुश्रुत के अनुसार क्या होता है? बृहत, लघु, कंटक, बल्ली और तृण। और वाग्भट के अनुसार क्या होता है? बृहत, लघु, तृण तो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद कंटक और बल्ली की जगह क्या होता है? जीवन पंचमूल और मध्यम पंचमूल, जो कि अभी पढ़ा चुके हैं, तो आप इससे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पंचवल्कल। पंचवल्कल में क्या आता है? प्लक्ष, पीपल, पारिस। पी से 3 है, प्लक्ष, पीपल और पारिस। उसके बाद वट और उदुम्बर, पंचवल्कल हो गए। उसके बाद आता है पंचपल्लव। पंचपल्लव में क्या आता है? अब जैसा हम लोग पल्लव का नाम जानते हैं तो सभी लोग जानते होंगे, आम, जम्बू, कपित्थ। उसके बाद क्या? नींबू और विल्य। आम, जम्बू, कपित्थ और नींबू और विल्य। उसके बाद आता है त्रिफला। त्रिफला बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफला 4 प्रकार के बताए गए हैं: महती, स्वल्प, मधुर और सुगंधी। महती, स्वल्प, मधुर और सुगंधी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। महती जो हम लोग ज्यादा, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि महती को हम ऐसे मान सकते हैं कि जो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन? हरितकी, विविधकी और आम्लकी। उसके बाद आता है स्वल्प त्रिफला। तो हम लोग स्वल्प और मधुर को एक साथ पढ़ते हैं। स्वल्प त्रिफला में देखो दोनों में सेम क्या है? गंभारी और खरजूर। दोनों स्वल्प और मधुर दोनों क्या है? गंभारी और खरजूर कॉमन है। स्वल्प में क्या हो गया? कोई एक मनुष्य होता है तो उसके अंदर स्वाभिमान होता है, तो स्वल्प से ऐसे याद कर सकते हैं, परुषक उसमें जोड़ देंगे, गंभारी, खरजूर और परुषक। और मधुर में अगर बात करें तो गंभारी, खरजूर और द्राक्षा। मधुर क्या होता है? द्राक्षा होता है, किशमिश, ठीक है। तो गंभारी, खरजूर और द्राक्षा। उसके बाद आता है चौथा सुगंधी त्रिफला। सुगंधी त्रिफला में आता है जाति फल, लवंग और सुपारी। सुगंधी में क्या आता है? जाति फल, लवंग और सुपारी। ये हमारे त्रिफला पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं त्रिकटु। त्रिकटु में क्या होता है? जैसा सभी लोग जानते हैं, शुंठी, मरीच और पिपली। उसके बाद आता है चतुरूषण। चतुरूषण में आता है त्रिउष्ण और पिपली मूल। अब पूछेंगे त्रिउष्ण क्या होता है? तो त्रिउष्ण क्या होता है? शुंठी, मरीच और पिपली। त्रिकटु को ही क्या हम लोग बोलते हैं? त्रिउष्ण, ठीक है। ये उसके बाद आता है तुम्हारा पंचकोल। ये जो त्रिकटु है, चतुरूषण है और पंचकोल और षडूषण, ये सब सेम, मतलब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। पंचकोल में क्या आता है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, ये इसमें आता है। अब इसमें सिर्फ हम लोग पंचकोल में मरीच को जोड़ देते हैं। जब पंचकोल में मरीच को जोड़ देते हैं तो षडूषण हो जाता है। उसके बाद आता है त्रिमत। त्रिमत में क्या आता है? विंडक, विडंग, मुस्ता और चित्रक। त्रिमत में क्या आता है? विडंग, मुस्ता और चित्रक। उसके बाद आता है चतुर्बीज। चतुर्बीज में क्या आता है? मेथी, चंद्रसूर, कालाजाजी और यवानी। मेथी, चंद्रसूर, कालाजाजी और यवानी। मेथी, चंद्रसूर, कालाजाजी और यवानी। उसके बाद आता है जीवनी। देखो जीवनी आ गया एक। जीवनी में क्या है? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, चिरकाकोली, मुदपणी, मांसपणी, जीवंती और यष्टि मधु। अगर इसमें देखा जाए तो अष्टवर्ग से मिलकर बना होता है, लेकिन अष्टवर्ग में 2 चीजें चेंज हो जाती है और 2 चीजें कम हो जाती हैं। क्या होता है अष्टवर्ग में? देखो जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, चिरकाकोली तो सेम है। उसके बाद अष्ट है तो इसमें 8 होगा, तो इसमें 8 में क्या हो जाएगा? 2 और क्या बचेगा? रिद्धि और वृद्धि, ठीक है। इसमें 6 सेम हो गए और उसके बाद क्या आ जाएंगे? रिद्धि और वृद्धि। इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन में किसके सब्स्टिट्यूट। अगर मान लो कि मेधा, महामेधा नहीं होगा तो उसकी जगह पे हम क्या लेंगे? तो उसकी जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या लेते हैं? शतावरी। अगर हमारे पास जीवक और ऋषभक नहीं हुए तो वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? बिदारी कंद लेंगे। अगर हमारे पास काकोली, चिरकाकोली नहीं हुआ तो क्या लेंगे? अश्वगंधा लेंगे। अगर हमारे पास रिद्धि और वृद्धि नहीं हुई तो क्या लेंगे हम लोग? बराई कंद लेंगे, ठीक है। ये हमारा ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिजात। त्रिजात में हम लोग क्या करते हैं? त्वक, एला और पत्र। त्वक मतलब क्या होता है? त्वक मतलब दालचीनी, एला मतलब इलायची, पत्र मतलब तेजपत्र। उसके बाद चतुर्जात आता है। चतुर्जात में क्या आता है? त्रिजात प्लस नागकेसर। त्रिजात में जब नागकेसर को ऐड कर देते हैं तो हम लोग चतुर्जात पढ़ते हैं। क्या होता है? त्वक, केला, पत्र और नागकेसर। उसके बाद आता है पंचतिक्त। तो पंचतिक्त में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वासा, कंटकारी, पटोल, पत्र, गुडची और नीम पत्र। वासा, कंटकारी, पटोल, पत्र, गुडची और नीम मूल त्वक। नीम के मूल का त्वक, ठीक है। ये हमारा होता है पंचतिक्त। वासा, कंटकारी, पटोल, पत्र, गुडची और नीम त्वक। उसके बाद आता है त्रिकर्ष। त्रिकर्ष में क्या आता है? शुंठी से। इसको याद करेंगे सेम से। ऐसे ट्रिक के लिए आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दिया करूंगा, ठीक है। त्रिकर्ष में आता है सेम सेम। एस से हो गया शुंठी, ए से हो गया अतिविषा, एम से हो गया मुस्ता। चतुर्भद में क्या हो गया?
त्रिकर्ष और गुडची मतलब सैमजी मतलब शुंठी, अतिविषा, मुस्ता और गुडची। ठीक है, उसके बाद आता है बाल चतुर्भुज। चतुर्भुज और बाल चतुर्भुज से याद रखिएगा, चतुर्भुज अलग होता है, बाल चतुर्भुज अलग होता है। बाल चतुर्भुज में हम लोग याद करते हैं कांप, उसमें याद करते हैं सैम जी। कांप मतलब जैसे बाल है तो मान लो कि अगर तुम कड़े से अगर बोल दिए तो बच्चा क्या हो जाता है, कांपने लगता है। तो क्या कांप से क्या हो जाएगा, के से हो गया कर्कट सिंह, ए से हो गया अतिविषा, एम मान लो या एन मान लो, तो एम से अगर लिखोगे तो मोथा हो जाएगा, एन लिखोगे तो नागर मोथा हो जाएगा। उसके बाद पीपली। ठीक है, उसके बाद आता है अम्ल पंचक, वैसे नागर मोथा याद रखना। उसके बाद अम्ल पंचक का आता है। अम्ल पंचक में देखा जाए तो नारंग, नींबू, अम्लवेतस, मातुलंग और जंबीर। नारंग, नींबू, अम्लवेतस, मातुलंग और जंबीर। देखो नाम जंबीर, अम्ल पंचक को याद करेंगे, नाम जंबीर, नाम से क्या हो जाएगा, नारंग और नींबू, ए से हो गया, ए से हो जाएगा अम्लवेतस और एम से हो जाएगा मातुलंग और जे से हो गया जंबीर। ठीक है, महापंचमी से याद करेंगे वसनाभ, मुस्तक, कालकूट, श्रृंगिक और सत्तु। ठीक है, वसनाभ हम लोग को याद होता है कि बी से वसनाभ, मुस्तक हो गया, कालकूट हो गया और श्रृंगिक और सत्तु, दो एस से हो गया। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। वो बीच में देखेंगे तो अर्कक्षीर, सुनुईक्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, आइफेन और धतूरा, ये राज निघंटु के अनुसार है, इसको याद रखेंगे, रसशास्त्र में पढ़ने को भी मिलेगा। यहाँ पे द्रव्य गुण में सिर्फ 7 बताए गए हैं, लेकिन वहाँ पे 11 बताए गए हैं। ठीक है, अर्कक्षीर, सुनुईक्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, आइफेन और धतूरा। उसके बाद आता है हम लोग छिराष्टक पढ़ते हैं। छिराष्टक में क्या होता है, जो 8 जो हम लोग क्षीर यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, भैंस को भैंस बोलते हैं, बकरी हो गया, उटनी हो गया, स्त्री हो गया, भेड़नी हो गया, हथनी हो गया और घोड़ी हो गया। ठीक है, मूत्राष्टक में क्या करते हैं, मूत्राष्टक में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसमें देखा जाए, देखो इसमें क्या है, भेड़, बकरी, गाय, महिष, ऊंट, हाथी, घोड़ा और गधा। इसमें क्या स्त्री हट गया और यहाँ पे गधा ऐड हो गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, छिराष्टक में सब सेम है, मूत्राष्टक में बस क्या है, स्त्री को हटा के यहाँ पे गधा रख देना है मूत्राष्टक के लिए। उसके बाद आता है पित्त पंचक। पित्त पंचक में क्या होता है, गाय, घोड़ा और मनुष्य। देखो गाय घोड़ा याद कर लो, गाय और घोड़ा। उसके बाद 3 एम है, कौन कौन से, मनुष्य, मत्स्य और मयूर। मनुष्य, मत्स्य और मयूर और गाय और घोड़ा, ये क्या हो गया, पित्त पंचक हो गया। उसके बाद लवण पंचक। लवण पंचक का सैंधव, सांवरचल, वीड, सामुद्र और रोमक। सैंधव, सांवरचल, वीड, सामुद्र और रोमक। उसके बाद आते हैं क्षारद्वय। क्षारद्वय कौन कौन से, ये और सर्जिक है। तो एक आता है क्षाराष्टक। क्षाराष्टक में क्या आते हैं, पलाश, स्नुई, अपमार्ग, चिंचा, अर्क, तिलनाल और यवर सर्जिक, 2 थे पहले वाले। तो ये ऐसे हमारा पूरा मिश्रक वर्ग कंप्लीट हो गया। अगर इसके एक एक ट्रिक की अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को इसके ट्रिक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।